नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सभापति जी, कृषि मंत्री जी ने इस सदन में जो मांग रखी है उसका मैं समर्थन करता हूं और बधाई देता हूं कि इस वर्ष के बजट में उन्होंने कृषि के लिए काफ़ी अधिक राशि रखी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन खेती और किसानों की ओर जितना ध्यान दिया जाना था पिछले सालों में, वही नहीं दिया गया है। कृषि के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसके कारण कृषि की स्थिति ज्यों की त्यों हो रही है। अधिक राशि रखने से ही यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसका सही और पूरा इस्तेमाल हो, इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। स्थिति यह है कि किसान जो कि अन्न पैदा करने वाला है, वही रात को भूखा सोता है। कृषि की इतनी सालों बाद भी यही स्थिति है। इसको समाप्त करने के लिए हमें शीघ्र ही नीति में कुछ सुधार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अधिक समय तक नहीं चलनी चाहिए। मैं माननीय कृषि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में तेजी से काम हो। यदि सरकार कृषि की स्थिति में सुधार लाना चाहती है तो इसकी पैदावार पर जो खर्च आता है वह किसान को मिलना चाहिए। इसके बिना खेती में सुधार नहीं होगा। इस बारे में सबसे पहले जो करने की बात है वह है कृषि पर आने वाला खर्च किसान को मिले। कृषि के विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण हमें जितनी पैदावार मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। हमारी अधिकतर खेती वर्षा पर ही निर्भर करती है। यदि समय पर वर्षा नहीं होती है तो पैदावार नहीं होती है। सिंचाई से हम अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिंचाई की जितनी भी सुविधा हो हमें किसानों को देनी चाहिए। बजट में जो रकम रखी गई है वह और अधिक होनी चाहिए। महोदय, बाढ़ भी हमारे देश में एक समस्या है। इतने बड़े देश में एक भाग में सूखा पड़ता है और दूसरे भाग में बाढ़ आती है। बाढ़ को रोकने के सारे उपाय बेकार हो जाते हैं। इससे भी खेती को नुकसान होता है और पैदावार पर असर पड़ता है। हमारे खेतिहर मजदूरों के बिना काम के रहना पड़ता है और उनके परिवारों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार
इस ओर ध्यान दें। महोदय, हम इस सिद्धांत पर चलते हैं कि स्त्री और पुरुष सभी को बराबर का अधिकार है। अधिकार तो है, लेकिन अधिकार होने के बावजूद भी उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि वह आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके, जितनी की उसमें योग्यता हो। यदि कोई योग्य भी हो तो उसको मौका नहीं मिलता है। पहले तो पढ़ने लिखने से और हर तरह से भी वह मौका मिलता है। इस बात को ध्यान में रखकर ही आप लोगों को अपनी उन्नति करनी चाहिए। आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का आशय केवल अधिक कमाना ही नहीं है कि आप खानदानी पेशे को ही अपनाएं। जो खानदानी पेशे हैं वे बदलते रहते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपका रहने का घर ठीक हो और उसके बाद पढ़ाई हो। यदि ये बातें हों तो धीरे धीरे आपका सारा ढंग बदल जाएगा। आप भी दिल्ली के नागरिक हों जिनकी हर जगह मान्यता हो, क्योंकि आप भी बहुत ज़रूरी काम करते हैं। यह ना हो कि आप लोगों को कम समझा जाए और आप लोगों की फिक्र ना की जाए। यह तो हम गलती करेंगे। हमें इस देश को बड़ा बनाना है। हमें इस देश को एक ऊंचा देश बनाना है। यहाँ के रहने वाले सब लोग भी ऊंचे माने जाएं। कोई व्यक्ति छोटा ना कहलाए। यहाँ जो हमारे परिवार अलग अलग हैं, उन्हें अलग रहने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग पढ़ लिख कर तरक्की करें और आगे ही बढ़ते जाएं। सफाई का काम भी ऐसा है जिसे विभिन्न प्रकार से विज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। वह पुराने ढंग से नहीं होना चाहिए। सफाई का काम सफाई से हो सकता है। सफाई से काम किया जाए तो गंदगी कहीं पर नहीं रहेगी। मुझे बहुत दुख होता है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 50 साल हो गए हैं। इस समय में हमने बहुत काम किए हैं। बड़े बड़े कारखाने खोले गए, खेती पर भी अधिक ध्यान दिया गया और उसमें सुधार भी आए, लेकिन कमज़ोर वर्ग पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है या हम इस बारे में कुछ नहीं कर पाए हैं। स्टॉप।